के हम आज आपके बीच में माननीय अखिलेश यादव जी को, भावी मुख्यमंत्री को लेकर के आपके बीच में आया हूं। जोरदार ताली बजा करके इनका स्वागत करिए। अब आप बताओ, भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई नेता कहेगा कि ओम प्रकाश राजभर जीत गए तो बोलो उसकी बात मानोगे? माननीय अखिलेश यादव जी बैठे हैं यहीं, उनकी पूरी पार्टी के हमारे बड़े बड़े नेता हैं, बैठे हुए हैं। ये ओम प्रकाश राजभर वो चीज है, मैं आपको बता देता हूं मेरे साथियों, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो ओम प्रकाश राजभर को गरीबों की लड़ाई से 1 इंच भी कोई विचलित नहीं करा सकता है। ये ओम प्रकाश राजभर है। और आज अति पिछड़े समाज के लोगों, अति दलित समाज के लोगों, अल्पसंख्यक समाज के लोगों, आप विचार कर लो। देखो इस समय देश खतरे में है, हिंदू खतरे में नहीं है, देश खतरे में है, संविधान खतरे में है, देश की संपत्ति खतरे में है। इसको बचाने के लिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को बनाना है, तब जाकर के हमारी विरासत बचेगी। और जो सबसे बड़ी धरोहर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने देश को संविधान दिया, हमको आपको वोट देने का अधिकार दिया, इसको भारतीय जनता पार्टी संविधान को नहीं मानती, संविधान को खत्म करना चाहती है। इसको बचाने के लिए पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज के लोगों, दलगत राजनीति से ऊपर उठो, अपने संविधान को बचाने के लिए, अपने अधिकार को बचाने के लिए, देश की संपत्ति बचाने के लिए एकजुट हो जाओ। तो ये आवश्यकता है, तभी तेरा कल्याण हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी नारा दिया था हमारे देश का प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, देश नहीं बिकने दूंगा। कैलन का चाय बेचत रहलन, चाय बेचलन, 40 साल भीख मांग के खैलन। कि मोदी जी कहलन कि मैं स्टेशन पर चाय बेचता था और भीख मांग के 40 साल खाया, ये मैं किए। उसके बाद 15 साल मुख्यमंत्री गुजरात में थे, 7 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं। कुल जोड़ देबा तो 150 साल उम्र, कुल जोड़ देबा तो 150 साल उम्र। आई भाषण मारते हैं कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, देश नहीं बिकने दूंगा। रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया, BSNL बेच दिया, कोयले की खदान बेच दिया और नारा दिया था, ऐ गरीबों, हवाई चप्पल पे चलने वाले लोगों, तुझे हवाई जहाज पे चढ़ाऊंगा। अरे मोदी जी, हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज पे चढ़ाते चढ़ाते हवाई जहाज बेच दिया। बोलो बेच दिया कि नहीं बेच दिया? ये दुनिया में अगर झूठ बोलने वाला अगर कोई नेता है तो उस नेता का नाम नरेंद्र मोदी जी है। मैं साथ रह करके देख चुका हूँ ये कितने झूठ बोलने वाले लोग हैं। इन्होंने वादा किया था कि 15-15 लाख दूंगा, खाता खोलवाऊंगा, 15-15 लाख दूंगा। मिलल? कोई के मिलल? ना मिलल। 2 करोड़ हर साल नौकरी रोजगार दूंगा, 3 लाख कंपनी नोटबंदी करके बंद कर दिया, GST लागू करके 6 लाख कंपनी बंद कर दिया। लगभग साथियों 6 करोड़ लोगों का रोजगार छीन लिया। ये नरेंद्र मोदी जी और योगी जी कहते हैं, एक बार बोलते हैं कि हमने 40 लाख नौकरी दिया, फिर बोलते हैं 28 लाख दिया, फिर बोलते हैं 25 लाख दिया। आज का बोल रहे हैं कि 4 लाख दिया। 4 लाख दिया, किसको दिया? अरे लूट लिया तूने, पिछड़े समाज का, दलित समाज का, अल्पसंख्यक समाज का हिस्सा तूने लूट लिया। इस नाते अब तेरे बहकावे में नहीं, ये ओम प्रकाश राजभर पिछड़े दलित अल्पसंख्यक को इकट्ठा करके, वंचित समाज को इकट्ठा करके उत्तर प्रदेश की सियासत की बागडोर माननीय अखिलेश यादव जी को सौंपने की तैयारी ओम प्रकाश आज से शुरू कर दिया। बताओ साथी, भारतीय जनता पार्टी की बात पर कोई यकीन करेगा? या बोलो, कोई यकीन करेगा? नहीं करेगा। और देखो, भारतीय जनता पार्टी के गृह राज्य मंत्री, जिनको देश की पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी, वो क्या बोल रहे हैं? हम लोगों को क्या कर रहे हैं? ये गरीब, ये अशिक्षित, ये लोग देश पर बोझ हैं। अमित शाह जी, मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर ये गरीब, ये अशिक्षित, अगर ये देश के लिए बोझ है तो इनके बीच में मर दो, तो वोट मांगने मत आना इनके बीच में। ये ओम प्रकाश राजभर कहता है, इन गरीबों के बीच में, इन अशिक्षित लोगों के बीच में वोट मांगने मत आना। अगर भाषण देते हो और योगी जी आप कहते हो
इनके योगी के नेता कहते हैं ये पिछड़े दलित समाज के लोग, वंचित समाज के लोग ये भैंसा है, कहते हैं ना, ये कहते हैं भैंसा है, तो अपन अपन भैंस ठीक कैले रहा। बोला गलत ना बोले थी, अगर इन्होंने हमने के पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के भैंसा बनावत मन भाजपा के लोग, तो इनका लोग उनका भैंस। बोला सही कहते गलत कहते, ये लोग सोचा तुम कि कोई ना बोली। अरे महाराजा सुहेलदेव राजभर की औलाद, महाराजा सुहेलदेव जी का वंशज ओम प्रकाश राजभर, सीना ठोक करके ललकारता हूँ, घबराओ नहीं। अब वहीं कहीं झांकी हो, अब वहीं कहीं झांकी हो, असली खेल तो बाकी है। ये सोचना यहाँ जितना लोग घुसल हुआ, ये कान खोल के सुन ला, यहाँ से ओम प्रकाश राजभर आज से बिगुल बजा दिया, आज से बिगुल बजा दिया हूँ। माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का बिगुल आज हमने यहाँ से शुरू किया है। बताओ सही है कि नहीं? कितने लोगों को सही है? जोरदार ताली बजाओ, हाथ। ताली में दम नहीं है भाई, जोरदार ताली बजाओ। देखा पीछे लोग जो सड़क पर खड़ा है, ये लोग ताली ना बजावत तो उधर जोरदार ताली बजाइए। देखा जे पीछे है वो ताली बजावे। 5000 लोग पिछमा बहन, पिछमा वो लोग सुना तुम्हें। यहाँ मोदी योगी बदे पैसा दिया था, अधिकारी लोग लपटल हुआ कि पैसा ले ला, खाना ले ला, गाड़ी ले ला, जाओ उनके मीटिंग में। ये ओम प्रकाश राजभर तुहार पैसा, तुहार गाड़ी, तुहार भोजन तोरे घरे जब्त करा देगा। ये ओम प्रकाश राजभर अपने माँ बाप का औलाद है, ये सोचना कोई सही नहीं। देखा हमरे पिताजी यहीं बैठल हुआ, हमरे बाबूजी बैठल हुआ, जोरदार ताली बजा के स्वागत करा। हम न खड़ा हो जाई, जे न जाने तो सोची कि दोनों जने भैया है ना, लेकिन नहीं साथियों, ये मेरे असली भगवान हैं, मेरी माँ भगवान है। मैं दोनों को आशीर्वाद लेकर के तब निकला हूँ, घर से निकलता हूँ, अपने माँ बाप की सेवा करता हूँ, तब आज ओम प्रकाश राजभर यहाँ तक इस ऊंचाई तक भारतीय समाज पार्टी के पहुँचाने में हमारी फौज महेंद्र राजभर जी के साथ, चाहे अर्जुन चौहान जी हों, चाहे रामाश्रय पासवान जी हों, चाहे हमारे वीरेंद्र राजभर जी हों, चाहे हमारे बलिराज जी हों, जितने हमारी फौज के लोग, चाहे सुनील सिंह हो, चाहे हमारे शिवेंद्र सिंह हो, चाहे रुद्र प्रताप सिंह हो, हमारी महिला नेता हमारे राधिका पटेल जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारी पत्नी भी यहीं आई है। आप लोग सोचते हैं कि हम लोग अकेले आंदोलन चलाते, ऐसा नहीं है। देखो ये बैठी हुई है, हमने पूरा परिवार चिल्लाते घूम के, बोला सही करते गलत करते, ये भजपैया कहलन कुल, ये भजपैया कहल के रहने का करी है, समझते हमें। अच्छा ही बतावा, हनुमान जी लंका अकेला गलन की दूजे में अकेला जाके लंका जरा दे ले। भैया जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिए। अब एक बाद महिला सम्मेलन होगा, महिला सम्मेलन में ज्यादा नहीं 1 लाख महिलाओं को जुटाने की बीड़ा राधिका पटेल और तारामणि राजभर इन दोनों की होगी। 1 लाख महिला जुटाऊंगा, महिला सम्मेलन कराऊंगा। बोला होएगा चाहिए कि ना होएगा चाहिए? अपने अपने घरे से, अपने अपने परिवार के, अपने अपने बहन को, भाभी को, माँ को उस रैली में भेजना है। लेकिन रुपया हमसे मत मांगे भैया। बोला रुपया देवे कि न देवे? कोरोना जैसी महामारी में तुम बंगाल में वोट मांग रहे थे, तुम्हें लाज नहीं लगा? और यहाँ ऑक्सीजन के लिए, यहाँ दवाई के लिए, बेड के लिए लोग मर रहे थे, और तुम बंगाल में वोट मांग रहे थे। ये ओम प्रकाश राजभर है। बलिया से लेके बांदा तक गंगा जी में लाश तैर रही थी, ये वोट मांग रहे थे। कहाँ? बंगाल में। भुलाई ना बा, ये हमने के याद बा। यही वजह भारतीय जनता पार्टी के लोगों, तुम कहते हो रुपया नहीं,
हम भा रही बात ये जान जाओ हम जौने बिरादरी में पैदा है।